नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम सूरी डायनेस्टी को देख रहे थे और इस वीडियो में जो शेष पार्ट बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं, देखिए। देखिए, सूरी वंश, इसका संस्थापक कौन है? तो शेरशाह सूरी। इसके द्वारा 1534 एडी में सूरजगढ़ का एक युद्ध लड़ा गया। सूरजगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है? बंगाल को जीता। शेरशाह सूरी किसे जीता? बंगाल को जीता। शेरशाह सूरी बंगाल जीता। यहां तो जीता, लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद 1541 एडी में बंगाल में विद्रोह हुआ। क्या हुआ? बंगाल में विद्रोह। बंगाल में विद्रोह हुआ। जब विद्रोह हुआ तो शेरशाह सूरी इसे दबाए, जिसे शेर खां कहते हैं। शेर खां ने क्या किया? दबाया। दबाया और इसी के साथ बंगाल में कुछ प्रशासनिक कार्य भी किए। प्रशासनिक कार्य किए। देखिए, ये जो बंगाल है, बंगाल में दो पद बनाया। इसको यहाँ पर देखते हैं, जैसे लिखते हैं बंगाल। ये जो बंगाल है, प्रशासनिक सुधार के लिए क्या किया? यहाँ पर दो पद बनाया। एक जिला और तहसील। तहसील। ये जो जिला है इसे सरकार कहा जाता था। सरकार। और ये जो तहसील है इसे परगना कहा जाता था। परगना। ये जो तहसील है या सरकार, ये जो परगना है, यहाँ पर दो अधिकारी को नियुक्त किया। यहाँ पर भी दो अधिकारी और यहाँ पर भी दो अधिकारी। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सरकार। ये जो सरकार है, यहाँ पर कितने अधिकारी? दो अधिकारी। देखिए, ये दो अधिकारी कौन है? सिकदार। सिकदार ए सिकदराना। सिकदराना। ये हो गया पहला अधिकारी। और दूसरा अधिकारी कौन है? तो मुंसिफ। मुंसिफ ए मुंशी फाना। मुंशी फाना। तो ये दो पद, दो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए। कौन कौन? तो सिकदार ए सिकदराना और मुंसिफ ए मुसीफाना। और यदि देखें, वो जो फरगना है, फरगना पर भी दो अधिकारी। फरगना। यहाँ पर भी दो अधिकारी। देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी है, यहाँ पे है सिकदार
और मुंसिफ। तो देखिए यहाँ तक समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो क्या देखें 1534 में क्या होता है, एक सूरजगढ़ का युद्ध शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया और यहाँ पर इसे जीत हासिल हुआ। और जब ये जीत गए सूरजगढ़ का युद्ध, तो इसे बंगाल प्राप्त हुआ। क्या हुआ, बंगाल को जीता सूरजगढ़ के युद्ध में। तो उसके बाद देखिए 1541 होते होते ये जो बंगाल है, इसे जो जीता था, यहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाता है और शेर खां के द्वारा, जिसे शेरशाह सूरी कहते हैं, इसके द्वारा इसका दमन किया गया या दबाया। उसके बाद यहाँ पर जो है कि इन्होंने प्रशासनिक कार्य भी किए। बंगाल को प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से दो वर्गों में बांटा, जिसे कहते हैं सरकार, जिसे अभी हम वर्तमान में जिला कहते हैं, और तहसील, जिसे परगना के नाम से जानते हैं, फरगना। तो देखिए यहाँ जो सरकार है, यहाँ पर दो अधिकारी नियुक्त किए गए, सिकदार ए सिकदराना, और उसके बाद देखें तो मुंसिफ ए मुसीफाना, मुंसिफ ए मुशीफाना। और फरगना जो है यहाँ पर सिकदार और मुंसिफ, ये जो है कि दो अधिकारी जो यहाँ पर है सरकार में, ये भू राजस्व वसूली का काम करता है। भू राजस्व वसूली, ये भी याद रखिएगा। तो इनको नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब भूमि सुधार कार्य देखते हैं इसका। हेडिंग दीजिएगा भूमि सुधार कार्य। भूमि सुधार कार्य। देखिए भूमि सुधार के लिए इन्होंने क्या किया। भूमि का इन्होंने पैमाइश किया। भूमि का पैमाइश अर्थात मापा। और भूमि का पैमाइश कर ये जो भूमि है, इसे तीन कैटेगरी में बांटा। कितने कैटेगरी में बांटा, तीन कैटेगरी में। उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, और निम्न भूमि। और यहाँ पर इन्होंने दो अधिकारी को नियुक्त किया कर वसूली के लिए। कर वसूली। देखिए कर वसूली के लिए दो अधिकारी कौन है, जरीवाना, महाशिलाना। एक ये हो गया, एक हो गया महाशिलाना। महाशिलाना। ये जो जरीवाना अधिकारी है, कर वसूली के लिए अधिकारी लिखिए, अधिकारी। ये जो जरीवाना है, ये जो है कि भूमि पैमाइश कर वसूलता था। कौन सा कर, भूमि पैमाइश कर।
भूमि पैमाइश कर। और ये जो महाशिलाना है ये भू राजस्व कर वसूल, भू राजस्व संग्रह कर, भू राजस्व संग्रह कर। तो देखिए यहाँ तक एक बार समझते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। भूमि सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या भूमि का माप कराया, जिसे हम क्या कहते हैं, पैमाइश। भूमि पैमाइश या माप, मापा, इसे माप करवाया, माप करवाया, लिखिए करवाया। जब इन्होंने भूमि का माप करवाया उसके बाद भूमि को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा। उत्तम भूमि जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होते थे, मध्यम भूमि जो कि कम उपजाऊ होते थे, और निम्न भूमि जो बंजर भूमि होता था। इसे 3 वर्गों में बांटा। और यहाँ पर कर वसूली के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए, जरीवाना और महाशिलाना। जरीवाना भूमि पैमाइश कर वसूलता था और महाशिलाना भू राजस्व संग्रह कर करने का काम करता था। इसको नोट कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम देखते हैं आगे। देखिए अब हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा, देखिए यदि मुद्रा की बात करें तो इन्होंने सिक्के ढालने के लिए 23 जो है कि टकसाल बनाए। सिक्के ढालने के लिए 23 टकसाल बनाए। उसके बाद यदि देखें हम चांदी का रुपया चलाया और तांबा का दाम चलाया। तांबा का दाम, ये जो सिक्के होते थे इस पर शासक का नाम और टकसाल का नाम देवनागरी लिपि में लिखा होता था। तो इसको भी एक पॉइंट में लिख लीजिएगा। सिक्के जिसे क्या कहते हैं, क्वाइंस। क्वाइंस पर शासक प्लस टकसाल का नाम देवनागरी लिपि में लिखा होता था। उसके बाद और यदि देखें तो इसके द्वारा जीटी रोड का निर्माण किया गया, ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड का निर्माण किया। ये जो जीटी रोड है इसी के अंतर्गत NH1 और NH2 आते हैं। NH1 प्लस NH2। और सड़क के किनारे इसके द्वारा पेड़, सराय सब बनाए गए। तो यहाँ पर लिखते हैं सड़क के किनारे
पेड़, सराय, कुआं। सराय को ही क्या कहते हैं? धर्मशाला। धर्मशाला। और यदि देखें तो डाक व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी द्वारा किया गया। डाक व्यवस्था का विकास। तो चलिए यहां तक समझते हैं एक बार। क्या देखें, मुद्रा पहले देख रहे हैं क्वाइंस। तो ये जो मुद्रा है, सिक्का ढालने के लिए क्या किया? 23 जो है कि टकसाल बनाया। टकसाल एक मशीन होता है जिसमें क्या किया जाता है? सिक्का सिक्का ढाला जाता है। तो सिक्के बनाने का मशीन कितने लगाए इन्होंने? 23। उसके बाद चांदी का रुपया चलाया और तांबे का दाम। ये दोनों क्या है? तो पैसा है। और सिक्के जिसे क्वाइंस कहते हैं, ये जो सिक्के होते थे इस पर जो है कि शासक और टकसाल का नाम देवनागरी लिपि में लिखा होता था। और इनके द्वारा जीटी रोड का निर्माण किया गया, ग्रांड ट्रंक रोड। इसी के अंतर्गत अभी वर्तमान में NH1 और NH2 आता है। और यदि देखें तो सड़क के किनारे पेड़, सराय जिसे धर्मशाला कहते हैं, और कुआं लगाया। और ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो देखिए, मान लेते हैं ये सड़क है, इसके किनारे बहुत सारे पेड़ और यहाँ पर तालाब सब बना दिया है। तो इससे क्या होगा? उस समय तो अभी के समय, अभी वर्तमान के समय में जैसे गाड़ी घोड़ा सब है, वो सब नहीं होता था। क्या करते थे उस समय के आदमी? तो पोटरी में सत्तू उत्तू बांध लिया है, खाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जहां शाम हो गया वहां पे रुक गया, धर्मशाला है जहां पे बना हुआ वहां पर रुक गया, कुआं में पानी पी लिया, फिर दूसरे दिन आगे बढ़ गया। तो ऐसे होता था। इसी के सुविधा के लिए ये पेड़ लगा दिया ताकि छांव में जाए, धूप ना लगे। और सराय बना दिया, रहने का व्यवस्था कर दिया, कुआं कुआं गड़वा दिए ताकि पानी उसे उपलब्ध हो सके। उसके बाद और यदि देखें तो इनके द्वारा डाक व्यवस्था का प्रचलन किया गया। तो डाक व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने। इनको जल्दी से नोट कीजिए और हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सूरी डायनेस्टी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में, जिसका हम पहला लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन किए हैं। उसको जाकर के आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी को इतना ही। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।